वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बोर्ड में। आज हम लोग प्लांट के न्यूट्रिशन के बाद एनिमल का न्यूट्रिशन देखने वाले हैं। तो इस टॉपिक में इस वीडियो में आप लोगों को एनिमल के न्यूट्रिशन के बारे में कवर किया जाएगा। एनिमल में न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस है और मेनली ह्यूमन के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। एनिमल में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफिक में भी कौन सा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन एनिमल का कैरेक्टर है। होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू चाहे कोई भी एनिमल, अमीबा से लेके बड़े से बड़े हायर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन मीन्स फूड टेकन इनटू माउथ, टेकन इनटू माउथ फ्रॉम सराउंडिंग। इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद फूड का होगा डाइजेशन। डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है उसको बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद है एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यानी सिंपल फूड ब्लड में चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब्ड फूड मटेरियल जब सेल तक पहुंचता है और वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट है इजेशन। इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और वेस्ट मटेरियल, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं इजेशन। हम लोगों को मेनली डाइजेशन के बारे में स्टडी करना है और वो भी ह्यूमन का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन मेनली हमारे सिलेबस में दिया गया है, स्पेशली ह्यूमन का डाइजेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं डाइजेशन क्या है। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज नॉन एज डाइजेशन। डाइजेशन मेनली कंप्लीट होता है एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल या इसी को गट बोलते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन कंप्लीट होता है। डाइजेशन मेनली हमारे बॉडी में किसका होगा? डाइजेशन मेनली होता है कार्बोहाइड्रेट का। हम लोग जो भी कुछ खाते हैं उसमें या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या प्रोटीन होगा, या फैट होगा, या फिर कोई विटामिन्स है, मिनरल्स है। इन्हीं सब चीजों का डाइजेशन कंप्लीट होता है। लेकिन उसमें से मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इसी तीनों का डाइजेशन हमारे बॉडी में होगा। डाइजेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये मेनली बना हुआ है किससे? ग्लूकोज से। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा मॉलिक्यूल ग्लूकोज है। इसी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाएगा ग्लूकोज में। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड में टूटता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब डाइसेकेराइड। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड में टूटेगा, फिर इसके बाद इससे ग्लूकोज बनेगा। ये मॉलिक्यूल फिर टूट जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज से ही मिलकर बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज लोएस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, इसलिए इस कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को पहले उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में तोड़ते हैं और फिर उसको लोएस्ट फॉर्म ग्लूकोज में बदला जाता है। इसी तरह प्रोटीन, प्रोटीन मेनली बना हुआ है एमिनो एसिड से, लेकिन प्रोटीन एक लंबा चेन है और इस चेन को पहले छोटा करते हैं। तो प्रोटीन जिस चेन से बना है उसको बोलते हैं पेप्टाइड। तो सबसे पहले प्रोटीन टूटेगा स्मॉल पेप्टाइड में, स्मॉल पेप्टाइड, और फिर इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेगा एंजाइम, तब ये टूटेगा एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड लोएस्ट फॉर्म है प्रोटीन का, तो एमिनो एसिड से ही मिलकर प्रोटीन बना हुआ है। इसी तरह फैट का डाइजेशन होगा। फैट के डाइजेशन को स्पेशली नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। फैट का जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है वो पहले ट्राइग्लिसराइड में टूटता है, ट्राइग्लिसराइड, फिर इससे डाइग्लिसराइड, फिर मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड में बदलता है, उसके बाद मोनोग्लिसराइड में बदलता है, और इस मोनोग्लिसराइड पर जब एंजाइम एक्ट करता है तो ये फैटी एसिड में बदल जाता है, फैटी एसिड। और इसी फैटी एसिड से मिलकर बना है फैट का मॉलिक्यूल। तो इस तरह से
ये जो लोएस्ट फॉर्म है इसी में ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है इसी को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम में बकल कैविटी माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक यही प्रोसेस चलता रहता है और इसी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को, फैट को अलग अलग एंजाइम्स की हेल्प से ये ब्रेक डाउन किया जाता है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे किस जगह पर होगा और किस तरह से होगा, कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, तो हम लोग इसको आगे देखने वाले हैं। इसके बाद अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोगों को एकदम बारीकी से जानना है। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली बना हुआ है बकल कैविटी, सबसे पहला पार्ट बकल कैविटी। दूसरा पार्ट है फूड पाइप, फूड पाइप। उसके बाद स्टमक, उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। उसके बाद है एनस, और एक और पार्ट है जो है एसेसरी ग्लैंड का, एसेसरी ग्लैंड। इन सब चीजों से मिलकर बना है ह्यूमन का यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग एक एक करके सबको अलग अलग से पढ़ेंगे और इसमें जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको जानेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं इसमें बकल कैविटी के बारे में। बकल कैविटी, बकल कैविटी क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज ओरल कैविटी, इसको ओरल कैविटी भी कहा जाता है। बकल कैविटी एक स्पेस है जो जॉ बोन से सराउंडेड है और उसके नीचे में टंग है, उसके ऊपर में है पैलेट बोन जिसको तालू बोलते हैं, पैलेट बोन, ये रूफ, पैलेट बोन, ये टंग, और इसी स्पेस का नाम है बकल कैविटी। बकल कैविटी मेनली फूड का प्रोसेसिंग करता है और इसमें सबसे पहला प्रोसेस है मास्टिकेशन। मास्टिकेशन मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज फूड कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेज, स्मॉल पीसेज, बड़े बड़े फूड पार्टिकल को छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं बाय च्यूइंग विद द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ की मदद से च्यूइंग करके, चबाकर जब लार्ज फूड को स्मॉल पीस में कन्वर्ट करते हैं तब इस प्रोसेस को बोलते हैं मास्टिकेशन। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। उसके बाद जब मास्टिकेशन होगा फिर उसके बाद यहाँ सलाइवा रिलीज होगा सलेवरी ग्लैंड से, सलेवरी ग्लैंड रिलीज सलाइवा, सलाइवा, सलाइवा सलेवरी ग्लैंड रिलीज करता है और ये सलेवरी ग्लैंड 3 पेयर प्रेजेंट है बकल कैविटी में, यानी 6 यानी 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड बकल कैविटी में प्रेजेंट है और वो रिलीज करता है सलाइवा, और यही सलाइवा मिक्स हो जाएगा इस जो फूड पार्टिकल टूटा है उसके साथ। सलाइवा में क्या है? सलाइवा किससे बना है? सलाइवा मेनली वाटर से बना है, 99% वाटर है इसमें। उसके बाद एंजाइम है, एंजाइम और आयंस। मेनली जो एंजाइम यहाँ है वो है सलाइवरी एमाइलेज, एस एमाइलेज, इसी को नाम दूसरे से जानते हैं टाइलिन और टाइलिन। इसके अलावे एक और एंजाइम होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ये एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज ये एक्ट करता है किस पर? कार्बोहाइड्रेट पे, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है 30% ब्रेक करता है माल्टोज में, माल्टोज। सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज पार्शियल डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज में। पार्शियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये केवल 30% पार्शियल डाइजेशन, केवल 30% ब्रेक डाउन करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो ये हम लोग जान सकते हैं कि बकल कैविटी में केवल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है और वो भी केवल 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा। सलाइवा का पीएच होता है 6.8 से लेकर 7.4 तक पीएच, यानी ये न्यूट्रल के आसपास है। माउथ का पीएच भी यही है। उसके बाद जो इसमें प्रेजेंट है लाइसोजाइम एंजाइम, ये बैक्टीरिया को किल करता है, किल बैक्टीरिया। तो इस तरह से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट होगा, पार्शियल डाइजेशन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो पार्ट है वो है फूड पाइप, फूड पाइप यानी ओसोफेगस, एसोफेगस। फूड पाइप एक ट्यूबुलर पार्ट है, ट्यूबुलर पार्ट। ये ट्यूबुलर पार्ट है जो स्टमक को, इस स्टमक को जोड़ेगा किससे? बकल कैविटी से, बकल कैविटी, और ये ट्यूबुलर पार्ट है फूड पाइप। इसका जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर,
25 सेंटीमीटर लेंथ है और ये कनेक्ट कर रहा है बकल कैविटी को स्टमक से। फूड पार्टिकल यहाँ पर पार्शियल डाइजेस्ट होगा, वो इस फूड पाइप के थ्रू कहाँ चलाएगा, स्टमक में, और फिर फर्दर डाइजेशन स्टमक में होगा। फूड पाइप का जो ओपनिंग है, फूड पाइप के ओपनिंग को कहते हैं गलेट। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप ओसोफेगस इज नोन एज गलेट। इसी में एक टर्म हम लोग जानते हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स किसको बोलते हैं? बकल कैविटी के नीचे का पोर्शन और ये जो गलेट है ओपनिंग, इसके ऊपर का पोर्शन, ये स्पेस, कॉमन स्पेस, इसी को नाम देते हैं फेरिंग्स का। ये फेरिंग्स कॉमन स्पेस बिटवीन बकल कैविटी एंड ओपनिंग ऑफ ओसोफेगस एट विच एयर, वाटर एंड फूड आर मिक्स्ड। ये ऐसा स्पेस है जहां पर एयर, वाटर और फूड ये सब मिक्स हो सकता है। इस कॉमन स्पेस को ही कहते हैं फेरिंग्स। द कॉमन स्पेस, द कॉमन स्पेस ऑफ बकल कैविटी एट विच एयर, वाटर एंड फूड कैन मिक्स्ड इज नोन एज फेरिंग्स। एक टर्म है पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड मूव करता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा पार्ट है वो है स्टमक। स्टमक एक जे शेप का बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्टमक, ये ओसोफेगस, उसके नीचे में जो ये स्टमक है इसको कहा जाता है जे शेप इसका जे माना गया है। इसका लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है और जो चौड़ाई है वो है 14 से 16 सेंटीमीटर। स्टमक के वाल में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस। ये 2 से 3 लीटर पर डे रिलीज हो सकता है। गैस्ट्रिक जूस जो फर्दर फूड है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड मेनली 3 सेल से बना हुआ है। गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो पहला सेल है वो है चीफ सेल, इसी को बोलते हैं पेप्टिक सेल। ये रिलीज करता है एंजाइम, और एंजाइम का जो नाम है वो है, पहला एंजाइम है पेप्सिन, एक है रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड में तोड़ देगा, स्मॉल पेप्टाइड। और रेनिन एंजाइम मिल्क प्रोटीन पे एक्ट करता है, मिल्क प्रोटीन को बोलते हैं केसीन प्रोटीन को एक्ट करता है और इसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, सॉल्युबल फॉर्म। रेनिन एंजाइम केवल इन्फेंट बच्चों में पाया जाता है, और मिल्क प्रोटीन, ये जो कैसीन है इसका नाम, इसको याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में कई बार आ सकता है, आता भी है, इसको याद रखेंगे। मिल्क प्रोटीन केसीन का डाइजेशन रेनिन एंजाइम करता है, और वो भी कहां पर, स्टमक में। इसके अलावे इसमें गैस्ट्रिक एमाइलेज भी प्रेजेंट है और गैस्ट्रिक लाइपेज भी प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है और गैस्ट्रिक लाइपेज फैट का, लेकिन बहुत कम अमाउंट में स्टमक में कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन होगा। मेन जो स्टमक में डाइजेशन है वो किसका है, प्रोटीन का, और वो कौन करेगा, पेप्सिन एंजाइम। गैस्ट्रिक ग्लैंड का दूसरा सेल है ऑक्जेंटिक सेल, और इसका दूसरा नाम है पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल रिलीज करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम बनाता है स्टमक का। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच 1.5 से 3.5 के बीच होता है और ये हाईली एसिडिक है। ये एक्टिवेट करता है एंजाइम को, एंजाइम्स, जो पेप्सिन है, रेनिन है, उसको एक्टिव करने का काम इसी का है, HCl का, क्योंकि पेप्सिन और रेनिन को एक्टिव होने के लिए एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है। दूसरा, ये किल करता है बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया फूड पार्टिकल के साथ अगर इंटर कर चुका है तो उसको भी किल करने का काम करता है HCl सिलेवरी एमाइलेज के एक्शन को रोकता है, सिलेवरी एमाइलेज एक्शन स्टॉप्ड। गैस्ट्रिक ग्लैंड का तीसरा सेल है म्यूकस सेल।
या गॉबलेट सेल। ये म्यूकस रिलीज करता है। म्यूकस ये एक इनर्ट सब्सटेंस है, इनर्ट सब्सटेंस। और ये क्या करता है, स्टमक में जो वाल है स्टमक का, उसके ऊपर एक पेंट, एक लेयर चढ़ाता है। और ये लेयर स्टमक को HCl के एक्शन से एम्प्टी कंडीशन में बचाएगा। एम्प्टी कंडीशन, जब स्टमक में कोई फूड नहीं होगा उस समय जो HCl है वो हाईली एसिडिक है, इसके एक्शन से इसके वाल को, स्टमक के वाल को बचाने में जो मदद करता है वो है म्यूकस। म्यूकस स्टमक के वाल पे चारों तरफ से एक लेयर चढ़ा देगा ताकि ये HCl इस वाल पर एक्ट नहीं कर पाए। इस तरह से म्यूकस स्टमक के वाल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, डाइजेशन के लिए। गैस्ट्रिक जूस में 95% तक वाटर होता है, इसके अलावे एंजाइम होता है और HCl होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.2 से 0.3%। एंजाइम हम लोग देख चुके हैं, एंजाइम है पेप्सिन, रेनिन, इसके अलावे गैस्ट्रिक एमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सब एंजाइम है। लेकिन मेनली जो काम करता है, वर्क करता है, वो है पेप्सिन। प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्मॉल पेप्टाइड में।